हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवाउंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए आज हम ये वाला डेक यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। उसके बाद हम करंट फीलिंग, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, फिर आपके लिए क्या है, और सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून। मैसेज वगैरह भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, ओके, पहला कार्ड ही चीटिंग का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, ओके। मुझे पता नहीं क्यों लगा ही था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी जब ये शफल करके रखा ना तो बार बार नेगेटिव कार्ड, मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे का कार्ड नेगेटिव नहीं रहे, बट वो बार बार ना कुछ ऐसे ही आ रहा था। एक भी कार्ड पॉजिटिव और अच्छा नहीं आया। तो आपको निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। आप ना पॉजिटिव रहिए ना निगेटिव रहिए, न्यूट्रल होकर के देखिए, ठीक है। रीडिंग को हमेशा अपनी एनर्जी ज़्यादा मत डाला करो किसी चीज़ में, क्योंकि ये एनर्जी है। हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में जाते हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किसी चीज़ के बारे में कर रहे हो तो वो चीज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैच कर लेंगे हम। तो कोशिश किया करो अपनी एनर्जी को लो रखा करो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचा, फिर जस्ट सुनो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। ट्विन फ्लेम है तो जाहिर सी बात है इतना कलेश तो बनता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी शफल किया था तो वेटिंग गेम बॉटम में आया था। इंतज़ार चल रहा है आप लोगों के केस में। होता है रनर एंड चेजर की एनर्जी ट्विन फ्लेम होते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप जा कर के देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, कैरियर इशू, ठीक है, साथ में ही आते हैं सारे इश्यूज़। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर इशू है, आपके पार्टनर कुछ कमाते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है। तो अगर उनको स्टेप लेना है आपकी तरफ आपसे मैरिज करने के लिए, तो वो भी नहीं ले सकते फैमिली की मर्ज़ी के बगैर, ठीक है। अभी उनसे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक लोग सेल्फ डिपेंड नहीं होते उनकी बात कोई घर में सुनता नहीं, और हिम्मत भी नहीं पड़ती कहने की कि हम, कोई इंसान कैसे ही कहेगा कि जब वो खुद ही अपनी रोटियों के लिए अपने परिवार पे डिपेंड है, तो उस वक्त वो कैसे बात कर सकते हैं कि मुझे शादी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे के बारे में भी सोचते हैं कि अगर हम ले भी आए तो कैसे मैनेज होगा ना। तो समझदार लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। और फैमिली का भी ये रहता है कि अभी तुम इतने ही मतलब समझदार नहीं हुए हो कि खुद को सेटल कर पाओ, तो अभी फैमिली बनाने का क्या सेंस बनता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, बट यहाँ पे चीटिंग भी है। तो चीटिंग देखते हैं कि कैसे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे नाम लीजिए अगर आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके।
कहा था ना हैवी एनर्जी है, तो आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, तो गलत लग रहा है आपको, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो इतने भी खुश नहीं हैं, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, अगेन 1 नंबर, अगेन 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। चलो मेज़र अरकाना और निकाल लेते हैं, बाकी बॉटम में तो होंगे ये भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेज़र अरकाना से हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे आ गई, द मजिशियन की एनर्जी आ गई, ऑल साइन आ गए, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन की अगर हम एनर्जी की बात करें तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खोया है, बहुत खास इंसान को खोया है। अभी आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है इनके घर में, इनके बहुत नियर डियर वन में कोई एक्सपायर हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत किसी खास इंसान को खोया है ऐसा लग रहा है, या तो वो इंसान दुनिया से चला गया है या एटलीस्ट इनकी ज़िंदगी से चला गया है, इनको ऐसा लग रहा है। और ये हेल्पलेस हैं, उसे याद करने के अलावा, उसके बारे में दुखी होने के अलावा ये और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, निकलना चाहते हैं, उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, उस तकलीफ़ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। शायद मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं, सबके लिए नहीं होगा, भगवान न करे हो, पर कुछ केसेस में आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, तो वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। तो एक मिसिंग एनर्जी है, उस टाइम को याद कर रहे हैं, या तो उसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में जो उन्होंने अच्छा समय याद किया है, बिताया था, उसे याद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान जैसे चला गया है तो अपने आप को थोड़ा सा उस दर्द से बाहर निकलने के लिए वो अपना वो टाइम याद कर रहे हैं, किसी और इंसान के साथ बिताया हो, या सेम उसी इंसान के साथ हो सकता है, या जनरल एक ऐसा हो सकता है जो समय उनका अच्छा था, तो ये उस समय को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ चीज़ें बेहतर थी, अच्छी थी। कारण ये इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, उस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये है रीज़न, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई रिश्ता, यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो ये मैरिज टूटती नज़र आ रही है, चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही, मैरिज करनी है तो लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा आउटकम नहीं होने वाला है, ये रिश्ता शायद बहुत दिन चलेगा नहीं। थर्ड सिचुएशन जहाँ पे कहीं पे 2 डिसीज़न लेने हैं, 2 में से कोई एक चुनना है, तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। हालांकि निर्णय के काफ़ी करीब हैं, लेकिन अभी ले लिया है ऐसा दिख नहीं रहा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएं, ठीक है। ये दुख से, उस तकलीफ़ से जो हेल्पलेस सिचुएशन इनकी है, जबकि हालांकि ये इतने हेल्पलेस हैं नहीं, इन्होंने वो चीज़ अपने माइंड में बिठा ली है कि ये हेल्पलेस हैं, ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ हो नहीं सकता, इस टाइप की इनकी मेंटलिटी है। तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से बदल जाएँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको बहुत जल्दी है उस बोझ को उतार के रखने की, जो भी बर्डन, जो भी बोझ इनके सर पे है वो उसको ये उतार के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद ये एक अननेसेसरी बर्डन है जो शायद इनके लिए नहीं है। ये ज़बरदस्ती की या तो कोई जिम्मेदारी हो सकती है जो ये उठा रहे हैं, या फिर ये सच में कोई बोझ हो सकता है, मन के ऊपर कोई बोझ हो सकता है, या एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसको ये उतार के रखना चाहता है, ठीक है, ये चीज़, और बाहर निकलना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, बराबरी चाहते हैं, किसी ने इनके साथ अगर कुछ ख़राब किया है तो ये उसके साथ ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दुखी हो रखे हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया है तो ये उसको साथ अच्छा वापस करना चाहते हैं। कर्मा की एनर्जी है, बराबरी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ सही के लिए, सच के लिए खड़े होना चाहते हैं। सारे स्किल्स अपने यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं, अपने कोई बीमारी हो सकती है उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पेन, कोई लॉस, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, ठीक है, कहीं कोई कॉन्फिडेंस है जो शायद इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो ये उसको वापस फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी इंसान के साथ झगड़ा हुआ है, वो इंसान इनसे दूर हो गया है, बट ये स्टिल जीतने के बाद भी खुश नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, लड़ाई झगड़े, सवाल जवाब, कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ आपके पर्सन ने या तो आपके पर्सन ने चीट किया है या आपके पर्सन को चीट किया गया है। तो अब ये वहाँ पे बातचीत चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट वहाँ पे ये चाहते हैं कि फिर से बातचीत हो, फिर से एक नई शुरुआत हो, ठीक है।
और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चीटिंग की वजह से यहाँ पे बहस करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि सामने वाली पार्टी, अगर आपकी पर्सन से गलती हुई है तो सामने वाली पार्टी, आप या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वो इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं या फिर ये उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। एक डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से सिर्फ एक कार्ड चाहिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। कप्स की एनर्जी यहाँ पर, हाँ ओके, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई मेजर करने से। आपके पर्सन तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए, ठीक है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, म्यूचुअल यहाँ पर लव की एनर्जी है कि आपके पर्सन को अगर आपने दिया है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग दिमाग में आ रही है, ठीक है, चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, तेज़ी से हो जाए एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, पर शायद आप लोगों के बीच में प्यार ख़त्म हो गया है। इस बात को लेकर के एक इशू हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जो चीटिंग हुई ना, उसने आप लोगों के रिश्ते को इस हद तक ख़राब कर दिया। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये रिलेशनशिप शायद डिवोर्स तक पहुंच गया, और अगर रिलेशनशिप अभी हुआ नहीं है तो ये शादी होती हुई थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, या ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि अगर हो भी गई तो शायद बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगी। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार हो सब पहले इन्होंने नहीं दिया है, आप इन्हें प्यार करते रहे बट इन्होंने नहीं दिया, बट अपना प्यार ये वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। आपसे चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, पहले की तरह सब कुछ हो जाए। जो दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ इन्होंने बीच में आपको दिया है, चीटिंग दिया है, उससे आप एकदम रिकवर हो जाओ और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में आ जाओ। पुरानी बातों को याद मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ हो नहीं पाएगी, क्योंकि चीटिंग आपके दिमाग से निकलेगी नहीं, तो इनको लग रहा है शादी शायद लास्ट नहीं करेगी बहुत लंबा, ठीक है। अपने दिमाग से काफ़ी हद तक सोचते नज़र आ रहे हैं, ईगो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, काम तो बहुत सारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं यहाँ पर यहाँ पे थोड़े से ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं। मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, सुकून चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं और आपसे भी डिमांड करते हैं कि ऐसा ही हो, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को बेहतर, आपको एक सॉलिड ऑफर भी देना चाहते हैं, पैसे पे भी काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे कंडीशन यही है कि ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें जो हो गई हैं उनको लेकर के इनसे दूरी मत बनाओ, इन्हें आप बहुत पैशनेट लव, जैसे आप स्टार्टिंग में मिले थे उसी तरीके का प्यार करो। पुरानी बातों को जो बीच में हुई हैं उनको आप भूल जाओ।
ये आपके साथ चीटिंग कर तो सकते हैं, पर ये चीटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये सिचुएशन है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ये सब कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं। 1 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। आपके प्यार को ये ऐसे फील करते हैं कि शायद डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कोई तोहफा है, ठीक है, और ये उसको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। ओके, हो सकता है पास्ट में इन्होंने कहा। ये आपके आसपास जब आप होते हो इनके, तो ये बहुत ज़्यादा कूल एंड कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब सोलमेट वाली वाइब्स इनको आपसे आती हैं। बट हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे कहा हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट जब ये दूर गए तब इन्हें अंदाज़ा लगा, जब आपने दूरी बना ली तब इनको अंदाज़ा हो रहा है आपकी वर्थ का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई सोल पार्टनर। यस, ये कह रहे हैं कि आप इनके सोल पार्टनर हैं, वो तो दिख ही रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली वाइब्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक। ओके, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, एंड यू आर माई सोल पार्टनर एंड यू आर टॉक्सिक। तो मतलब इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है एनर्जी बार बार, ठीक है। जैसा लोग इनको समझा देते हैं वैसा ये बोलने लगते हैं। कभी आप इनको बहुत टॉक्सिक लगते हो क्योंकि इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, और कभी आपके साथ एक बॉन्डिंग जो कि शायद नेचुरली आप लोगों के बीच में है, ये आपको मानते हैं कि आप इनके सोल पार्टनर हो। ये जब भी आपके आसपास होते हो, आप इनके आसपास होते हो, तो ये बहुत कूल कंफर्टेबल फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। आपके पर्सन को ये शिकायत है आपसे कि आप इन्हें कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि आपके बगैर खुश नहीं हैं, और शायद आप लोगों की दूरी का कारण है इनकी मदर, वो शायद रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर अ चीटर। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप चीटर हो। पहला कार्ड भी चीटिंग का ही आया और ये भी ऐसे देखें, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर के, इन्हें लग रहा था कि आप तो इनको कभी छोड़ोगे ही नहीं, आप तो इनके साथ कभी कुछ गलत करोगे नहीं, ठीक है, हमेशा इनके साथ में रहोगे। लेकिन जिस तरह से आपने इनसे दूरी बना लिया, अब अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, इसीलिए शायद अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनमें इंटरेस्ट आप अपना शो नहीं कर रहे हो। तो ये आपको एक चीटर भी मान रहे हैं, ठीक है, और आपको टॉक्सिक भी मान रहे हैं, और साथ में इनको ये भी है कि आप छोड़े भी नहीं जा रहे, ना पकड़ते बन रहे हैं ना छोड़ते बन रहे हैं। आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू। हाँ, इनके मिलते जुलते से ख्याल है। कभी इनको लगता है कि मैं ये आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, आप बहुत खास हो इनके लिए, कभी इनको लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों के पर्सन ने कहा हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना हो, लेकिन अब उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का।
चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ कप्स की ने 5 6 7 8 सारे आ गए। आपके पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट आ गया ये तो। लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। वैसे चीटिंग तो यहाँ पे आ ही रही है, ठीक है, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये मिसिंग एनर्जी है इनकी कि आपको आपके साथ जो भी अच्छा समय इन्होंने बिताया है ये उसको याद कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं अपना। अगर इन्हें करियर पे काम करना है तो करियर पे काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं और वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है और यहाँ पे चीटिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो, वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं बट आप मान नहीं रहे हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी आप लोगों की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो नहीं है, ठीक है, मिसिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि आप एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में जो आपने बिताया है, फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मिसिंग एनर्जी तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्वार्थ इन्वॉल्व रहा है, प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व रही है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, किसी पर्पस से कर रहे हैं, अपने करियर वगैरह पे पहले ध्यान दे रहे हैं, तो पहले वहाँ पे है, तो इसलिए कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो होती नज़र नहीं आ रही, बट यहाँ पे मिसिंग एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।